हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज लेक्चर नंबर 6 ऑन ट्रिग्नोमेट्री। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एलाइड एंगल्स कवर कर लिया था, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाए थे। इस लेक्चर में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे एलाइड एंगल्स पर, ताकि आप लोग इस टॉपिक में पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो जाए। इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लास्ट में लिया भी था कि आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है, और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि आपको एक वैल्यू दे दी जाती है और उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एंगल्स फाइंड करने होते हैं जो 0 से 360 डिग्री के बीच में रहते हैं। तो ये दोनों ही प्रकार के प्रॉब्लम हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा भी कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स आज कवर अप करने जा रहे हैं। ये टॉपिक पूरा करने के बाद आपको एसएल लॉ की जो मैंने बुक बताई थी उसमें कुछ होमवर्क भी दिया जाएगा, और आपकी टेक्स्ट बुक में भी होमवर्क दिया जाएगा, जो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर से पहले कवर कर लेंगे। ठीक है, पूरा कंप्लीट करना है। तो चलो थोड़ा शुरुआत करते हैं। कंटिन्यू है ये लेक्चर नंबर 5 का सेकंड पार्ट, समझ लो। तो इसमें देखो, अभी तक हमने एक बात समझी है, या दोबारा समझ लेते हैं। एक रिजल्ट की तरह आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि हालांकि इसमें थ्योरी में बताने के लिए कुछ भी नहीं है इस लेक्चर में, बट स्टिल कुछ तो बता ही देते हैं, है ना। तो देखो, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा जो आया था वो माइनस साइन थीटा आया था, माइनस साइन थीटा। तो अगर कभी भी आपके पास ऐसा आए कि भाई ये साइन थीटा को अगर मैं इधर लेके चला जाऊं, तो साइन थीटा प्लस साइन 180 डिग्री प्लस थीटा जो है वो 0 होता है। एक बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात, कोस 180 डिग्री माइनस थीटा जो है वो माइनस कोस थीटा होता है। कोस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है। इसका मतलब कोस थीटा प्लस कोस 180 डिग्री माइनस थीटा, कोस थीटा प्लस कोस 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। और यही बात जो है tan में भी लागू होती है। tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो इससे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि tan थीटा प्लस tan 180 डिग्री माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो 0 होती है। स्पेशली ये जो दो केसेस हैं, यहां से मैं एक बात और कह सकता हूं कि अगर a प्लस बी, अगर a प्लस बी जो है वो 180 डिग्री है, जैसे यहाँ पर ये थीटा है और ये 180 माइनस थीटा, तो इसका सम जो है 180 डिग्री हो रहा है। ऐसे यहाँ पर थीटा और 180 माइनस थीटा का जो सम है वो 180 डिग्री हो रहा है। तो अगर a प्लस बी 180 डिग्री हो, तो आप हमेशा दो कंक्लूजन यहाँ से निकाल सकते हैं कि कोस a प्लस कोस b 0 होगा, कोस a प्लस कोस b 0 होगा, और tan a प्लस tan b भी 0 होगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप लोग हमेशा याद रखना। तो शुरुआत अपने इस लेक्चर की इसी क्वेश्चन से हो गई, समझो बस। अब एग्जाम्पल एक तो हो चुका था, उसी टाइप के एग्जाम्पल से हम शुरुआत करते हैं, लेकिन अब हम कुछ एंगल्स जो है ना बड़े ले लेते हैं, कुछ बड़े एंगल्स। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, कोसेक माइनस 1410 डिग्री। मतलब कोसेक जो है माइनस 1410 डिग्री की वैल्यू बतानी है। दूसरा ले लेते हैं tan 19 पाई बाई 3, tan 19 पाई बाई 3। और तीसरा जो है, तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं सेक 2000 डिग्री। ठीक है, काफी बड़े हो गए एंगल ना, लेकिन हमें ये एडजस्ट करने आने चाहिए। सेक 2000 डिग्री।
अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। देखो पहले की बात करते हैं। सबसे पहले कोसेक -1410 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखो ये आप ये भूल जाओ थोड़ा सा कि 1410 डिग्री लिखा हुआ, इतना बड़ा एंगल लिखा हुआ। आप ये याद करो, मैंने आपको शुरू में बताया था कि कोसेक ऑफ माइनस थीटा लिखाइए, ठीक है। तो एंगल कितना भी बड़ा छोटा हो, आपको ये देखना है कि ये कोसेक ऑफ माइनस थीटा लिखा है, और कोसेक ऑफ माइनस थीटा रहेगा तो कोसेक थीटा ही जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है, ठीक। तो इसको हम पहले लिखेंगे माइनस कोसेक 1410 डिग्री। मैंने यहां पर कौन सा आइडिया लगाया कि भाई मुझे ये फॉर्मूला याद था, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है, ठीक है। अच्छा अब ये जो 1410 डिग्री है, इसको देखते हैं कितना होगा ये। देखो अगर आप एक राउंड पूरा लगाते हो तो 360 डिग्री का हो जाता है 360 डिग्री। एक राउंड में ये कवर नहीं हो रहा है। फिर आपने दूसरा राउंड लगाया, 2 राउंड लगाने पे 720 डिग्री हो गया, अभी भी नहीं हो रहा है। तीसरा राउंड लगाने पे और चौथा राउंड लगाने पे 720 और 720 मिलके 1440 डिग्री हो जाता है। लेकिन 1440 डिग्री, लेकिन ये तो 1410 डिग्री है, 1410 डिग्री, यानी कि फोर्थ राउंड पूरा नहीं होगा, 30 डिग्री पहले ही रुक जाएगा, ये यहां पर रुक जाएगा, 4 राउंड पूरे नहीं हुए। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, माइनस कोसेक, 4 राउंड लगाए आपने कितने के, 360 डिग्री के, और माइनस ये 4 राउंड लगाने पे पूरा 1440 डिग्री हो रहा था, लेकिन ये 1410 डिग्री है, इसलिए -30 डिग्री आपको यहां पर करना पड़ेगा, ठीक। अच्छा cos 2n पाई माइनस थीटा इज सेम एज cos 2 पाई माइनस थीटा, मतलब कोस में ही नहीं बल्कि ट्रिक में ही समझ लो कि अगर कहीं ऐसे लिखा है 2n पाई माइनस थीटा, तो आप इसे बिल्कुल ऐसा कंसीडर करो कि ये ट्रिग 2 पाई माइनस थीटा लिखा है, 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि 2 बाकी तो n तो 2 पाई के चक्कर लग चुके थे, 2 पाई के n चक्कर ऑलरेडी लग चुके थे, तो 2 पाई माइनस थीटा और 2n पाई माइनस थीटा एक ही बात है। तो इसका मतलब अब अगर ये एक ही बात है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और कोस ही रहेगा क्योंकि 2 पाई 3 पाई ऐसे पाई के मल्टीपल्स हैं। अगर ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होता तो कोस का साइन बन जाता, तो रहेगा भी कोस ही। तो इसका मतलब इसको आप चाहो तो दिस इज इक्विवेलेंट टू कोस 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री ऐसा लिख सकते हो, और कोस 360 डिग्री माइनस थीटा तो कोस थीटा ही होता है, तो कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री जो है वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि √3/2 होती है, यानी कि आपके पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बच्चों, -√3/2। कोस नहीं था ये, कोसेक था, सॉरी कोसेक था, कोसेक कोसेक निकाला था ना, यहाँ कोस कैसे बना लिया, कोसेक कोसेक, चलो कोसेक के हिसाब से लेंगे। तो कोसेक अब यहां पर थोड़ा चेंज आ जाएगा, कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा जो है वो माइनस कोसेक थीटा होता है, तो माइनस पहले से ही लगा हुआ, एक माइनस और आ गया, तो माइनस प्लस कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 डिग्री बच्चों कितना होता है 2 + 2, ठीक है। मतलब यहां पर क्या हमने यूज किया है कि कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस कोसेक थीटा होती है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और ये केवल कोस के लिए नहीं था, ये तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए है, ठीक है, गया तो फोर्थ में था ये। चलो सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, tan 19 π/3। अब आप 19 π/3 को कैसे ब्रेक करोगे ये आपको सोचना है। 19 π/3, तो इसमें भी आपको बिल्कुल ऐसे ही सोचना है कि 2 पाई के कितने राउंड लगाएं और बाकी कितना ऐड करना है आगे से, है ना। चलो देखते हैं कितने राउंड लगाने पड़ेंगे। तो सेकंड, tan 19 π/3, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, tan 6 पाई
प्लस पाई बाई 3। देखो ऐसा लिख सकते कि नहीं, tan 6 पाई प्लस पाई बाई 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब ये ऐसा हुआ कि भाई आपने 3 चक्कर लगाए हैं 2 पाई के और प्लस पाई बाई 3 किया है, तो 3 चक्कर लगाओ चाहे 50 चक्कर लगाओ 2 पाई के तो एंगल तो सेम ही रहता है। तो ये सीधा सीधा क्या बन जाएगा, tan पाई बाई 3, tan पाई बाई 3, और tan पाई बाई 3 कितना होता है, √3। ये ऐसा हो रहा है बच्चों, देखो मान लो कि ये एंगल पाई बाई 3 था, ये पाई बाई 3 था। अब आपने इसको 3 बार घुमा दिया पूरा पूरा, 1 2 3, घूमने के बाद भी तो सेम ही एंगल रहा ना। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि भाई ट्रिग 2n पाई प्लस थीटा, ट्रिग 2n पाई प्लस थीटा जो है वो सीधा सीधा ट्रिग थीटा होता है। तो बस यही यूज किया हमने यहां पर, ठीक है। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सेक 2000 डिग्री। अब 2000 डिग्री में आपको 2 पाई के कितने चक्कर लगाने हैं वो देखना है ना। तो लगाओ भाई चक्कर। देखो एक चक्कर में 360, 220 दो चक्कर में, और 3 4 1440 हो गया, 1440, लेकिन जाना है 2000 तक। तो 1440 में फिर एक और चक्कर लगाओ, तो 1440 में 360, अगर 720 जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो 1440 में हमने 360 ऐड किया तो कितना हो रहा है, 1800 हो रहा है। 1800 में 360 जोड़ेंगे तो 2160 पहुंच जाएगा। तो ठीक है, इतने पे रुक जाते हैं, मतलब आगे भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने इसको छोटे एंगल में ब्रेक करने की कोशिश की, मैंने इसको लिख लिया सेक। कितने चक्कर लगाए हमने, 360 के 4 और 1 5 चक्कर लगाए हैं 360 डिग्री के। 5 चक्कर में ये टोटल 1800 हो गया था, और ये है 2000, तो 200 और बचा, 200। अगर आप इस 200 डिग्री को थीटा की तरह ट्रीट करो कि ये थीटा है, तो सीधा सीधा सा मतलब